सभी को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे, आशीष दे और उसके नाम की महिमा हमारी ज़िंदगियों के द्वारा हमेशा तक होती रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, क्योंकि उसके वायदे सच्चे हैं जो कि हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलातों का समय हमें देखना पड़ता है, मगर फिर भी हम ये जानते हैं कि प्रभु का हाथ हमें बचाने के लिए हरदम तैयार है। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया वे कभी भी ना तो शर्मिंदा हुए ना लज्जित हुए। प्रभु का कलाम हमें बताता है कि वो धर्मियों की लालसा को पूरी करता है। अगर हम कुछ अपने मन में लालसा रखते हैं, कुछ पाने की, किसी चीज़ की, हमारे जीवन में कोई इच्छा है, तो प्रभु उसको जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि प्रभु के आगे सब कुछ खुला है। हमारी जो ज़िंदगी है उसके जो कोई भी भेद हैं वो परमेश्वर से छिपे नहीं हैं। प्रभु सब कुछ जानते हैं कि मेरे बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनके जीवन में कमियां हैं और किस समय पर प्रभु पूरा करना है उनको, वो प्रभु को मालूम है। मेरी भी दिल की तमन्नाएं हैं, बहुत सी तमन्नाएं होती है हर एक के जीवन में, और मैं ये नहीं कहती कि मैं धर्मी हूँ। प्रभु को मालूम है कि प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। मैं बार बार कमज़ोर पड़ जाती हूँ, मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मगर मुझे इतना मालूम है कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ आज मैं हूँ तो वो मैं परमेश्वर की वजह से हूँ। परमेश्वर ही हमें बचाते हैं, हमें उठाते हैं, और जब हम कभी फंस जाएं तो हमें वहाँ से निकालते हैं। जब मैं अंधकार में थी तब परमेश्वर ने ही मुझे उस अंधकार से बाहर निकाला, और माँ की कोख से ही मुझे चुन लिया था प्रभु ने। उसने उस समय ही चित्त लगा लिया था जब ना तो मेरे कोई बॉडी के पार्ट्स बने थे और ना कोई आगे कुछ बन पाया था। उस समय से ही प्रभु की निगाहें, प्रभु का चित्त मुझ पर लगा हुआ था कि ये मेरी बच्ची है, इसको मैंने चुना है। और वैसे ही आप सभी को प्रभु ने चुना हुआ है। अगर आप सब भी प्रभु के नाम में भरोसा रखते हैं तो कभी भी किसी परेशानी या मुसीबत को देखकर घबराएं ना, बल्कि परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर की हजूरी में बैठे और उस सारी परेशानी को परमेश्वर के आगे रख दें। क्योंकि ये दुनिया ना तो हमें शांति दे सकती है, ना तसल्ली दे सकती है, और ना हमारे दुखों को दूर कर सकती है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना से बेहतर है कि हम परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखें। मनुष्य के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं तो हम धोखा खाते हैं, मगर जब हम परमेश्वर के नाम में भरोसा रखते हैं तो कभी भी हम फेल नहीं होते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ करना चाहें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने परमेश्वर को याद रखकर उस काम को करें। हमेशा दुआ करें कि परमेश्वर आपकी अगर इच्छा है तो ये होने पाए, अगर नहीं है तो आप मुझ पर जाहिर कीजिए प्रभु अपनी मर्जी को। जैसे कि मैंने कहा कि जो धर्मी लोग हैं उनकी लालसा परमेश्वर पूरी करते हैं, और सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कामों को करके दिखाया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसी ऐसी प्रभु ने वस्तुएं मेरे जीवन में मुझे दी, संसारिक वस्तुएं जो मैंने कभी नहीं सोची थी। प्रभु ने मुझे मजबूत बनाया, प्रभु ने मुझे जीना सिखाया, प्रभु ने मुझे अपना आनंद दिया जब मैं निराशा में थी। प्रभु ने मुझे, सबसे बढ़कर ये बात है कि प्रभु ने मुझे जीवन दिया है,
और ये जीवन अब मेरा नहीं है। मैं अपने आपे का इनकार करके खुदावन के नाम को महिमा देना चाहती हूँ। ये मेरा जीवन मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। प्रभु ही मेरे जीवन में नज़र आने पाए। प्रभु मुझे कंप्लीटली बदले। मेरे अंदर बहुत सी गलतियाँ थी, बहुत सी कमियाँ थी, खामियाँ थी, और मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, और मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड था एक टाइम पे। और उन सब बातों से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। प्रभु ने मुझे दीन बनाया, नम्र बनाया। और मैं हर समय जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि प्रभु मुझे आप अपना स्वभाव दीजिए, अपने आत्मिक वरदानों से भरिए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि एक जो अकड़ा हुआ सीधा खड़ा हुआ वृक्ष है वो कभी भी फल नहीं लेकर आता। एक झुका हुआ वृक्ष है जो वो ही फल लेकर आता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में फलों को देखना चाहते हैं, आत्मिक फलों को, आत्मिक वरदानों को, तो हमें झुकना सीखना होगा। झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। ये सब मैंने अपने परिवार से सीखा है, अपनी माँ से सीखा है जो कि मेरी आत्मिक माँ है। मैंने बहुत कुछ, जब मैं अपने इन लॉ फैमिली से मिली तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे एक अच्छे परिवार के साथ जोड़ा, अच्छे लोगों में प्रभु मुझे लेकर आए। और प्रभु मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप निराशा में हैं, दुखों में हैं, मुश्किलातों में हैं, तो अपना सारा बोझ प्रभु के हाथों में दे दे। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल करके दिखाएंगे। आपको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। जब अब्राहम और सारा को परमेश्वर बुढ़ापे में संतान दे सकते हैं, जब परमेश्वर लाल समुंदर को दो भाग कर सकते हैं, इज़राइलियों को बियाबान में जब वे थे, उनको हर एक वस्तु से प्रभु ने रजाया, प्रोवाइड किया, उनके लिए मुहैया किया, उनके बड़े लाइफ में बड़े बड़े कामों को करके दिखाया। और जो यूसुफ था उसको तो उसके भाइयों ने बेच दिया था। वो चाहता तो वो डिप्रेशन से भरी हुई ज़िंदगी जीता। उसको दुख तो ज़रूर हुआ होगा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये क्या किया। उसको गुलाम बना दिया और बेच दिया, उसको मारने की कोशिश भी की, मगर उन सब बातों में भी वो विश्वास में मजबूत बना रहा। और एक दिन वो मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया और उसके कंट्रोल में सारा कुछ, सारी पावर उसके हाथों में थी। तो प्रभु जब ऐसे बड़े बड़े कामों को कर सकता है तो आज भी प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करना जानता है। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि खुदावन में विश्वास रखना है। छोटी सी छोटी बात को हमें खुदा के आगे रखना है। अगर हम बीमार हैं, परेशानी में हैं, अपने बच्चे को देखकर दुखी हैं कि वो बच्चा परेशान है, दुखी है, बच्चा बीमार है, या हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, गरीबी से हम गुज़र रहे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, सब बातों को हमें परमेश्वर के आगे रखना है और वो अपने लोगों की लालसाओं को पूरी करके दिखाएगा। इसलिए विश्वास करें और विश्वास का जीवन जिए तो प्रभु आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ये मैं नहीं कहती, ये खुदा का कलाम कहता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आप सबके सामने आऊँ और इन बातों को बता पाऊँ।
आप सभी को जय मसीह की। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें, आपको मजबूत बनाएं और आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रूप से मजबूती पाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।